आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 पॉइंट के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कौन से 3 पॉइंट हैं जो बताते हैं कि आपके प्यार से स्वयं भगवान मिलाना चाहते हैं, जो लड़का और लड़की दोनों के लिए समान उपयोगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, कब कहाँ किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। जो नियति है वो आपको मिलाना चाहती है, वह खुद आपके लिए प्लान कर रखा है। इसको मिलाने का, जो आपके मिलाने का प्लान है, वह खुद भगवान ने बनाया है, आपको ऊपर वाले ने मिलाया है। इसी बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलो इसी बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्णा मोटिवेशन चैनल पर। पहले चलिए बात करते हैं। पहला पॉइंट जो है वह आपको मिलाने में काफ़ी वक्त लगेगा। यदि आपको मिलाने का काम ईश्वर ने तय किया है तो इसका मतलब यह होगा कि आपको मिलाने में काफ़ी वक्त लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर अगर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो समझ लेना कि तुमने ईश्वर से जितना मांगा है उससे अधिक तुम्हें मिलने वाला है। क्योंकि जो नियति है वह अपना प्लान काफ़ी धीरे धीरे पहले से प्लान तो तय रखती है और काफ़ी धीरे धीरे उसको एकदम सही तरीके से पूरी प्रोसेस के साथ करती है। नियति का जो प्लान है, अभी से लेकर एंड तक का जो प्लान है, वो काफ़ी धीरे धीरे होता है। आपको पार्टनर के साथ मिलाने में काफ़ी समय लगता है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको अपने पार्टनर से मिलने में काफ़ी समय लग रहा है, काफ़ी परेशानी आ रही है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपको नियति खुद मिलाना चाहती है। अगर आपको काफ़ी समय लग रहा है, इसका मतलब कि ऊपर वाले ने खुद आपके लिए कुछ बहुत अच्छा डिसाइड कर रखा है। आपको मिलाने के लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है, कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रखा है। इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। और यदि आपको मिलने में काफ़ी समय लग रहा है तो 100% मान सकते हैं कि यह नियति की ही इच्छा है, नियति का ही प्लान है कि आपको इतना टाइम लगा है। आपको मिलने में काफ़ी समय लग रहा है तो, और काफ़ी समय के बाद आप मिले हो तो आप मान लीजिए कि आपको सच में ऊपर वाले ने मिलाया है और आपको कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट ये है, उससे मिलने के बाद आपको लगेगा कि आप खुद से मिलोगे, यानी कि भगवान ने आपको किसी के साथ में मिलाने का सोच रखा है, पहले से प्लान बना रखा है। जब नियति आपको उससे मिला देती है और उससे मिलने के बाद आपको एक अलग ही अनुभव होगा। उससे मिलने के बाद आपके अंदर से इतना निखार आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे, आप बहुत कुछ कर पाओगे। नियति आपको उनसे मिलाना चाहती है और उनसे मिलने के बाद आपकी खूबियाँ बाहर आएगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर ऐसा होने के बाद में जब आप दोनों मिल जाओगे तब कि वह ऐसा संभव हो पाएगा, और ऐसा तभी संभव हो पाएगा
जब नियति आपको मिलाना चाहेगी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। जब आप मिलोगे तब कुछ बहुत बड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपको नियति मिला देगी, आप दोनों मिल जाओगे। मिलने का मतलब है उसके बाद कुछ चैलेंज आएंगे, मतलब कि कुछ बड़ा होगा। हो सकता है आप उसको नोटिस ना कर पाओ, लेकिन कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा। जब नियति प्लान करती है और उसको अंजाम देती है तो इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ चेंजेस जाता है। जब पानी और आग मिलता है तो बहुत बड़ा काम होता है। जब आपको नियति मिला रही है तो हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट में हो या आपके आसपास में हो या आपसे दूर हो, कहीं भी हो, लेकिन आपको बहुत बड़ा चेन रिएक्शन पता हो सकता है। अगर आप नोटिस कर पाते हो तो अब वो भी स्टेप नोटिस कर पाओ, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नोटिस कर पाओ। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। ईश्वर कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। वो उसको केवल वही देते हैं जिसके वह लायक होता है। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लो, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करो, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दो। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। कर्मों की आवाज़ शब्द से ऊंची होती है। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। जय श्री राधे कृष्णा।